हेलो फ्रेंड्स, मैं नूर आलम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश इन ए शॉर्ट टाइम। आज का टॉपिक है हाउ टू राइट एन एसे। एसे जिसे हिंदी में निबंध बोलते हैं और उर्दू में मजमून कहते हैं, ये कैसे लिखा जाए। सबसे पहले ज़रूरी ये है कि एसे के डेफिनेशन, इसका परिभाषा क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है, इसे समझ लें। देखें इसका डेफिनेशन क्या है। एन एसे एक निबंध, एक मजमून, इज़ ए शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, लेखन का एक छोटा सा भाग है, तहरीर का एक छोटा सा हिस्सा है, ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एक विशेष विषय पर, एक ख़ास मौजू पर। यह डेफिनेशन है ऐसे का। अब देखें इसका पर्पस क्या है, मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या होता है ऐसे लिखने का। एन ऐसे एक निबंध जो है इज़ लाइक ए मिरर, एक आईने की तरह है, विच रिफ्लेक्ट्स जो दर्शाता है, जो जाहिर करता है, योर नॉलेज आपके ज्ञान को, आपके इल्म को, थॉट्स आपके ख्याल को, विचार को, एंड रिटन एबिलिटी और लिखित क्षमता को, तहरीरी सलाहियत को। तो पता ये चला कि ऐसे लिखने का मेन पर्पस क्या है कि आपके नॉलेज का टेस्ट करना और नॉलेज को आप कितने बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं, ये रिटन एबिलिटी शो करता है। तो पता ये चला कि जब भी हम ऐसे लिखें तो हमारा जो कंटेंट हो इसको हम कितनी खूबसूरती से लिखते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट टिप्स। ऐसे लिखने में किस बात का ख्याल रखना चाहिए। अभी मैंने बताया ऐसे आप उसी टॉपिक पे लिखेंगे जिसमें आपको पूरा नॉलेज हो। तो ऐसे सेलेक्ट करते वक्त आपको क्या देखना होगा, सबसे पहले चूज़ योर ऐसे टॉपिक। आप उस टॉपिक को चुनेंगे जिस टॉपिक पे आपका बेहतरीन नॉलेज हो। उसके बाद देखें थिंक इन योर मदर टंग। उस टॉपिक पर आप अपनी मातृभाषा में, अपनी मादरी ज़बान में क्या पॉइंट्स हो सकता है, क्या आपके आइडियाज़ हैं, उसको आप सोचें। और सोचने के बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑर्गेनाइज योर आइडियाज़ एंड पॉइंट्स। जो भी आइडियाज़ और पॉइंट्स आपके माइंड में आ रहे हैं उस टॉपिक पर जिस पे आपको ऐसे लिखना है, उससे आप तरतीबवार लिखें, उस संगठित कर लें और कनेक्ट पैराग्राफ्स प्रॉपरली। जो भी आप आइडियाज़ और पॉइंट्स जो आपके माइंड में आ रहे हैं उसे पैराग्राफ वाइज आप ऐसा लिखें ताकि हर पैराग्राफ का एक दूसरे से कनेक्शन हो, एक संबंध हो, ताल्लुक़ हो, रब्त हो, ताकि ऐसे जो है पढ़ने वाले उन्हें लगे कि आपने बिल्कुल ध्यान से ऐसे लिखा है। नेक्स्ट देखें डोंट रिपीट पॉइंट्स। कोई भी पॉइंट्स को आप रिपीट नहीं करें, इससे ऐसे अच्छा नहीं माना जाता है। नेक्स्ट देखें ब्रेविटी, वर्ड लिमिट, यानी ऐसे में आप कोई भी एक्स्ट्रा जो है वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करें। आपका ऐसे का जो लेंथ है उसका ख्याल रखें। ऐसे ना ही बहुत शॉर्ट हो ना ही बहुत लंबा हो, आप वर्ड लिमिट का ध्यान रखें। नेक्स्ट देखें इट शुड बी अट्रैक्टिव। ऐसे आपका क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव, आकर्षक हो, पुरकशिश हो, ब्यूटीफुल, सुंदर और खूबसूरत हो, एंड इम्प्रेसिव और प्रभावशाली हो। यानी आपके अंदर जो ऐसे लिख रहे हैं तो आपका जो लिखने का जो तरीक़ा होना चाहिए वो बिल्कुल इम्प्रेसिव, प्रभावशाली हो और अट्रैक्टिव हो, आकर्षक हो, ताकि आपकी जो रिटन कैपेसिटी जो है, रिटन एबिलिटी जो है, वो सामने लगना चाहिए कि आप कितना खूबसूरत लिख सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, यूज़ रेलिवेंट कोटेशंस। उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई कोटेशंस आपको याद आ रहा है उसे आप ज़रूर मेंशन करें और उसे हाईलाइट करें, अंडरलाइन करें। जैसे सपोज़ करें अगर आपको टाइम पे लिखना हो, अब टाइम से रिलेटेड बहुत सारे कोटेशंस हैं, जैसे टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता है, या दोज हु किल टाइम आर किल्ड बाय द टाइम, जो वक्त को बर्बाद करते हैं, जो वक्त को मारते हैं, वक्त उन्हें बर्बाद कर देता है, वक्त उन्हें मार देता है। या सपोज़ करें अगर ऑनेस्टी पे लिखना है तो आप ये कोटेशन उसमें यूज़ कर सकते हैं, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। इस तरीके से आप रिलेवेंट कोटेशंस को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो लिखने का जो स्टाइल होगा वो इम्प्रेसिव भी होगा और अट्रैक्टिव भी होगा। और उस कोटेशंस को आप ज़रूर अंडरलाइन कर दें ताकि रीडर जो है उसे आसानी से देख सकें। अब नेक्स्ट देखें पॉइंट जो है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसकी हिंदी को समझ लें। देखो इकोनॉमिक वैल्यूज़, अभी इसकी हिंदी क्या होगी, आर्थिक महत्व, माशी अहमियत। नेक्स्ट सोशल वैल्यूज़, इसकी हिंदी क्या होगी, सामाजिक महत्व या सामाजिक अहमियत। नेक्स्ट देखें पॉलिटिकल वैल्यूज़, इसकी हिंदी क्या होगी, राजनीतिक महत्व, और उर्दू में सियासी अहमियत कह सकते हैं। और देखें नेक्स्ट कल्चरल वैल्यूज़, हिंदी इसकी होगी सांस्कृतिक महत्व या सकाफती अहमियत। अब ये पॉइंट जो है
स्पेशली तब इम्पॉर्टेंट होगा कभी कभी स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता है ऐसे लिखते वक्त कि वो पॉइंट्स क्या होना चाहिए इस टॉपिक पे। तो ये पॉइंट्स को क्रिएट करने का, पॉइंट्स को बनाने का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है ये। अब कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक को आप एनालाइज इस तरह करें कि उस टॉपिक का इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, या सोशल वैल्यू क्या है उसका, या पॉलिटिकल वैल्यू क्या है, या कल्चरल वैल्यू क्या है। इस तरीके से ये 4 पॉइंट्स जब आप माइंड में रखेंगे और हर एक पॉइंट में अगर आप 2 या 3 पैराग्राफ लिखते हैं तो आप कई पैराग्राफ्स जो है उसमें अपने ऐसे में आप बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रिक, इसे आप ज़रूर याद कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखें, 4 मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एसेज। ऐसे जो कॉमन टाइप्स के जो इंपॉर्टेंट हैं उन्हें हम समझ लें क्या क्या है। पहला देख लेते हैं नैरेटिव एसे। अभी नैरेटिव एसे क्या है? इट नैरेट्स एन इवेंट और टेल्स अ स्टोरी। इस तरह के ऐसे में हम किसी इवेंट के बारे में नैरेट करते हैं, तस्करा करते हैं, वर्णन करते हैं। जैसे आई विजिट टू द ताजमहल। अब ताजमहल के बारे में आप कुछ लिखते हैं, इस तरह का ऐसे जो है नैरेटिव ऐसे की कैटेगरी में आएगा। और नेक्स्ट देखते हैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे। अब ये क्या होता है? इट डिस्क्राइब्स अबाउट सर्टेन थिंग्स। इस तरह के ऐसे में किसी विशेष चीज़ के बारे में हमें वर्णन करना होता है, बयान करना होता है। जैसे माई कोचिंग या माई स्कूल, माई कॉलेज, इस तरह के ऐसे डिस्क्रिप्टिव ऐसे के कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आर्गुमेंटेटिव ऐसे। अब ये क्या है? इट डिस्क्राइब्स 2 साइड्स ऑफ कंट्रोवर्शियल इश्यूज। अब इस तरह के ऐसे में हमें कभी कभी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें कुछ विवादास्पद इशू होते हैं, उसके फेवर में भी आप बोल सकते हैं, अगेंस्ट में भी, या दोनों बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट के क्या फ़ायदे हैं या क्या नुकसान हैं, या इंटरनेट की जगह पे आप मोबाइल बोल सकते हैं, मोबाइल के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, या टीवी के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। इस तरीके के जो एसेज होते हैं वो आर्गुमेंटेटिव एसे की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, चौथा क्या है? रिफ्लेक्टिव एसे। अब ये क्या है? इट डिस्क्राइब्स द पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द राइटर। अब इस तरह के ऐसे में हम अपने निजी अनुभव को, पर्सनल एक्सपीरियंस को, ज़ाती तजर्बे को बयान करते हैं। जैसे योर मेडन स्पीच, आपका पहला भाषण जो पब्लिक में दिया, उसके बारे में अगर आपको लिखना हो तो ये रिफ्लेक्टिव ऐसे की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट देखते हैं ऐसे फॉर्मेट। ऐसे का क्या प्रारूप हो सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखें, सबसे पहला क्या होगा? इंट्रोडक्शन। अब ध्यान ये दें, इंट्रोडक्शन जो होना चाहिए वो बहुत ही इम्प्रेसिव हो, चूँकि कहा गया है फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। इसके बाद बॉडी ऑफ द ऐसे, ये डिपेंड करेगा आपके ऐसे का क्या लेंथ है, उसके हिसाब से आप इसको बड़ा या छोटा लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखें कंक्लूजन, निष्कर्ष। ये भी इम्प्रेसिव होना चाहिए, चूँकि कहा गया है ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। अब थोड़ा हम ये बता दें इंट्रोडक्शन के बारे में, थोड़ा आपको समझा दें। देखें इंट्रोडक्शन किस तरीके का होना चाहिए। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ शुड बी हाईली इम्प्रेसिव, ये बहुत ही प्रभावशाली होना चाहिए। एंड कैची, और आकर्षक, पुरकशिश होना चाहिए। शोइंग द मेन आइडिया, और आप इम्प्रेसिव वे में लिखें, लेकिन आपका मेन आइडिया, मेन जो विचार आपका है, मेन ख्याल क्या है उस ऐसे के बारे में, उससे आप इम्प्रेसिव स्टाइल में लिखें। नेक्स्ट देखते हैं बॉडी ऑफ द ऐसे। इट शुड सपोर्ट योर आइडियाज़ एंड पॉइंट्स थ्रू अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स। अब आपके जो भी आइडियाज़ या पॉइंट्स जो हैं ऐसे में, उसके सपोर्ट में आपको क्या करना होगा? अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स, उचित उदाहरण, मुनासिब मिसालें पेश करना होगा, फैक्ट्स बताना होगा, रीजंस, कोई तर्क देना होगा उसके सपोर्ट में जो आप कहना चाहते हैं, आर्गूमेंट्स, कुछ दलील पेश करें, एंड रेलिवेंट कोटेशंस, और उससे रिलेटेड अगर कोई कोटेशन आपको याद आ रहा है उसे आप ज़रूर मेंशन करें, उसे हाईलाइट करें ताकि रीडर उसे आसानी से पढ़ सकें। नेक्स्ट देखते हैं कंक्लूजन। दिस पैराग्राफ समराइजेज योर मेन आइडिया एंड इट शुड बी कैची एंड इम्प्रेसिव। अब कंक्लूजन, जो निष्कर्ष जो है, ये भी आप क्या चाहते हैं उससे आप बहुत इम्प्रेसिव, प्रभावशाली ढंग से लिखें ताकि आपका ऐसे इम्प्रेसिव हो, आप अपने नॉलेज को अच्छे तरीके से बयान कर सकें। क्योंकि मैंने बताया कि ऐसे लिखने का मकसद क्या है कि आप अपने नॉलेज को कितने बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं, आपकी रिटेन एबिलिटी चेक की जाती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक कंप्लीट ऐसे के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें
और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच इसे वाइडली शेयर करें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर दें ताकि हमारे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग इंग्लिश फॉर योर नाइस एंड ब्राइट फ्यूचर।